दोस्तों नमस्कार। आज का ये वीडियो किसी को खुश करने के लिए नहीं है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिश्ता तय करते समय झूठ को संस्कार और धोखे को समझदारी समझते। अगर आपको लगे कि ये भाई इतना ज्यादा सच नहीं बोलना चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन यदि आपके घर में बेटी है या आप किसी बेटी के पिता हैं तो यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि शादी से पहले बोला गया एक झूठ पूरी जिंदगी के लिए सजा बन जाती है। और हाँ, आज मैं लड़के वालों को खुश नहीं करूंगा, आज मैं केवल सच्चाई की बात करूंगा। दोस्तों, लड़की वाले जब लड़का देखने आते हैं तो वहां पर सच्चाई नहीं स्क्रिप्ट सुनाई जाती है। माँ बोलती है बेटा बहुत सीधा है, पिताजी बोलते हैं कि मेरा लड़का घर से ऑफिस और ऑफिस से घर बाकी कहीं नहीं जाता है, और रिश्तेदार बोलते हैं अरे भाई इतना संस्कारी लड़का तो कहीं मिलेगा ही नहीं। और बेचारा लड़का एकदम चुप रहता है। क्यों? क्योंकि लड़का जानता है कि अगर वह बोलेगा तो पकड़ा जाएगा। सबसे पहला झूठ क्या बोला जाता है कि लड़का बहुत सीधा है। सवाल है सीधा किसके सामने है, समाज के सामने या लड़की वालों के सामने? क्योंकि अक्सर ये सीधा लड़का ही घर में चिल्लाता है। शादी के बाद वही लड़का दीवार पर हाथ मारेगा और कहेगा मैं तो सीधा हूं, तुम ही सीधा नहीं हो। दोस्तों, सीधापन चरित्र से पता चलता है, केवल एक लाइन बोल देने से नहीं। दोस्तों, अब आते हैं सबसे शातिर झूठ पर। वो झूठ क्या है? नौकरी और पैकेज का झूठ। घर वाले कहते हैं कि नौकरी जो है पक्का है, पैकेज भी बहुत अच्छा है और भविष्य सुरक्षित है। दोस्तों, यदि सरकारी नौकरी में है तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट नौकरी में जो है उसको लेकर के बहुत झूठ बोला जाता है। फिर शादी के बाद क्या पता चलता है? वो लड़का प्राइवेट जॉब में था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में था, उसकी नौकरी भी चली जाती है और सैलरी का तो पता ही नहीं चलता है। और फिर बाद में उस लड़की से भी कहा जाता है कि तुम भी थोड़ा कमाओ। अगर लड़की कमाने के लिए राजी हो जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर ताने सुनती है। ये रिश्ता नहीं है, ये मजबूरी का जाल है। दोस्तों, अगला और बहुत मीठा झूठ ये बोला जाता है कि हमारा परिवार छोटा है और बहुत संस्कारी है, बहू को बेटी मानेंगे। लेकिन शादी के बाद हर फैसले में दखल होने लगती है, हर बात पर ताना मारने लगते हैं और सारी गलती बहू पर आ जाती है। कहा जाता है कि हम बहू को बेटी मानेंगे, लेकिन मतलब ये होता है कि हम बहू को कंट्रोल करेंगे। अगला है जो दहेज को लेकर के सफेद झूठ बोला जाता है। शादी से पहले कहते हैं कि हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन शादी के बाद हमने मांगा थोड़ी था, तुम्हारे घर वालों ने ही बहुत कम दिया। दोस्तों, याद रखिए, दहेज मांगा नहीं जाता है, महसूस कराया जाता है। कार नहीं आई तो ताना, फर्नीचर कम पड़े तो ताना, पैसे नहीं मिले तो चुप्पी, और ये सब धीरे धीरे अंदर से लड़की को ही तोड़ देते हैं। दोस्तों, ये हत्या होती है लेकिन बिना खून की। दोस्तों, अगला झूठ लड़कों की आदतों पे लेके झूठ बोला जाता है। वो क्या झूठ बोला जाता है? हमारे लड़के में कोई भी बुरी आदत नहीं है, लेकिन वही शादी के बाद क्या पता चलता है? लड़का शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गालियां देता है, औरतों को नीचा दिखाता है। आखिर में ऐसा झूठ क्यों बोला जाता है? ऐसा झूठ इसलिए बोला जाता है कि झूठ बोलेंगे तो रिश्ता पक्का हो जाएगा, और यदि झूठ नहीं बोलेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। और बाद में लड़की से समाज वाले क्या कहते हैं? अब तो शादी हो गई है, निभाओ। दोस्तों, रिश्तेदार और समाज भी इसमें बहुत बड़े अपराधी का काम करते हैं। सबसे गंदा रोल अगर कोई निभाता है इसमें तो रिश्तेदार निभाता है। वो कैसे? रिश्तेदार कहता है कि लड़का बहुत अच्छा है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो करता है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं पूछता है कि शादी के बाद अगर नहीं सुधरा तो समाज हमेशा लड़की से समझौता कराता है
लड़कों से नहीं। और इसी चक्कर में हजारों घर जो है बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि घर जो है पिता अपने पैसे से बनवाया होता है, लेकिन जब लड़का देखने वाले आते हैं तो इतना झूठ बोलता है पिता, बोलता है ये घर जो है लड़का ही कमा के बनवाया है। इतना झूठ जो है बोला जाता है जब लड़की वाले लड़का देखने आते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि अगर लड़का देखने जाएं और लड़के वाले बहुत ज्यादा मीठा बोलें तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि सच्चाई हमेशा शांत होती है और झूठ सजता है। शादी जो है एक रिश्ता है, लेकिन यदि शादी झूठ से शुरू हो तो यह सजा बन जाती है। दोस्तों, इसके अगले पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि जब लड़का देखने आप जाएं तो क्या क्या सावधानियां बरतें। दोस्तों नमस्कार।